हम परमेश्वर की संतान के बारे में बात करेंगे। वैसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर की संतान कौन है। आमीन। वैसे सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं है। आमीन। बाइबल कहते हैं जो आत्मा में जन्म लेता है, जो आत्मा में चलता है, वही परमेश्वर की संतान है। तो आप सभी को एक बात ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की संतान है कौन। जब तक ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती, समझ में आती, क्योंकि मसीह पर विश्वास करना और प्रार्थना करना, चर्च में आना परमेश्वर की संतान नहीं है। वैसे बाइबल कहती है कि प्रभु कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो उसकी संतान को लेकर जाएगा, उसके दुल्हन को लेकर जाएगा, उसके परिवार को लेकर जाएगा, उसकी कलीसिया को लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो हमें परमेश्वर की संतान बनना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो परमेश्वर की आत्मा काम करना चालू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर बाइबल कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने आपको, परमेश्वर ने जो है संतान बनने का अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब बाइबल कहते हैं जो आत्मा में जन्म लेता है, जो आत्मा में चलता है, वो परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है कौन परमेश्वर की संतान, उसके बारे में देखिए। आइए हम वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 3:10। उसके बाद हम आगे जाएंगे और पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग परमेश्वर के वचन को निकाले, पहला यूहन्ना का 3:10। हम देखेंगे क्या बातें कर रहा। ओके। हाँ, पहला यूहन्ना 3:10। हाँ, इसी से परमेश्वर की संतान बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है इस रिश्ते से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बाइबल कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा पॉइंट लिखा है कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। और एक वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बाइबल कहते हैं परमेश्वर के बच्चे कौन है, परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है। सभी लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा रब्बी है, परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मुंह से बोलने से परमेश्वर की संतान नहीं बनी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जो है आज के वचन में आपको प्रभावित करना चाहता हूँ, आज के वचन के जरिए आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ ताकि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बातें सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है। भले हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान को भी पता है कि मेरे बच्चे कितने लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को भी पता है कि मेरे बेटे कौन है, शैतान को भी पता है कि मेरे पुत्र कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज बाइबल कहती है हम अपने मुंह से बोलते हैं हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर को पता है, परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की संतान कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वापस से पढ़ेगी, कितना अच्छा वचन लिखा। ओके। हाँ, पहला यूहन्ना का 3:10 हम देखिए। इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। देखो बाइबल कहती है इसी से परमेश्वर की संतान, यानी परमेश्वर का बेटा और शैतान का बेटा कौन है, इसी से जानी जाती है। आगे, जो कोई धर्म के काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल कहती है, एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो का 8:16। उसमें क्या लिखा है, पहले हम वचन पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ, सभी लोग बाइबल निकाले, जितने मुझे सुन रहे हैं आप अपना बाइबल निकाले ताकि आपको समझ में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, रोमियो 8:16। हाँ, आत्मा आप ही हाँ, हमारी आत्मा के साथ हाँ, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हाँ, और यदि संतान है हाँ, तो वारिस भी है। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस हाँ, और मसीह के संगी वारिस हाँ, है हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए हाँ, तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पॉइंट देखो कितना अच्छा लिखा, वापस से पढ़ना। ओके। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ हाँ गवाही देता है हमारी आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। कि हम परमेश्वर की संतान है। हमारी आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी खुद की आत्मा हमें गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है क्या नहीं। देखो हर किसी को पता है, अंदर से आवाज आती है, अंदर से पता चलता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं या शैतान के बच्चे हैं, यानी परमेश्वर के पुत्र है या शैतान के पुत्र है, परमेश्वर जानता है। आगे क्या लिखा है। ओके। हाँ,
और हाँ, यदि संतान है अगर हम परमेश्वर की संतान है, अगर प्रभु के पुत्र है या उसके बच्चे हैं हम लोग, प्रेस लॉर्ड, और वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा बाप है आत्मिक, आगे तो वारिस भी। तो हम उसके वारिस भी है। प्रेस बाइबल कहते हैं हम उसके वारिस है। अगर हम उसका बेटा है तो परमेश्वर कहते हैं हम स्वर्ग के राज्य के वारिस है। प्रेस लॉर्ड, बाइबल कहते हैं धन्य है जो मेरे नाम से सताए जाएंगे, आमीन, उनकी निंदा की जाएगी। प्रेस लॉर्ड, जो उनके बारे में झूठ बोला जाएगा, आमीन, प्रेस लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, मेरे नाम से तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाएगा। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरा बाइबल कहती है क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के वारिस है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस है। लेकिन यहाँ पर क्यों बता रहे बातें, तो हमको बहुत सारी बातें, अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आप परमेश्वर के राज के वारिस भी है। आप परमेश्वर के राज के वारिस है, आप परमेश्वर के राज के, बाइबल कहती है प्रॉपर्टी के मालिक है। प्रेज़ लॉर्ड, आप प्रॉपर्टी के मालिक है। परमेश्वर के जो स्वर्ग में है वो उसका अधिकारी आप है, उसका हकदार आप है। क्योंकि जो परमेश्वर का बेटा होता है, जो परमेश्वर का संतान होता है, बाइबल कहते हैं वारिस है। प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल कहते हैं स्वर्ग में जो भी है वो, बाइबल कहते हैं वो हम उसके अधिकारी है, सब कुछ हमारा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस है। और जब एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरा बेटा है, आमीन, तो इस घर का वारिस है, ये घर का वो हकदार है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जो ये घर में है वो सब कुछ उसका है, आमीन। उसको मांगने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका हकदार है, क्योंकि वो पास्टर सुनील पवार का बेटा है, अनुभव। प्रेज़ लॉर्ड, अगर वो मेरा बेटा है तो उसको हर चीज का अधिकार दिया जाता है, उसको कोई अच्छी चीज को हाथ लगाने के लिए उसको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस घर का वारिस है। प्रेज़ लॉर्ड, इस घर का वारिस है, प्रेज़ लॉर्ड, इस घर का वो हकदार है। तो वो हर चीज वो लेके जा सकता है, जो उसको करना है वो कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है, और मेरा बेटा होने के बावजूद तो इस घर का वारिस है। प्रेज़ लॉर्ड, तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी तो कभी कभी कोई मरता है, प्रेज़ लॉर्ड, तो लोग बोलते हैं उसका बेटा कौन है, तो उसका बेटा जो होता है उसका घर का वारिस होता है। प्रेज़ लॉर्ड, उसका वारिस होता है और घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे होती है। प्रेज़ लॉर्ड, तो क्या बाजू वालों को देते क्या? क्या बगल वालों को देते? क्या अड़ोस पड़ोस को देते? क्या दुश्मन को देते? या किसी और को देते? नहीं। लेकिन जो उसका बेटा है वो उसका हकदार है, उसका वारिस है। प्रेज़ लॉर्ड, वो उसका अधिकारी है, बाइबल कहती है। तो बाइबल कहते हैं अगर हम परमेश्वर की आत्मा में संतान है या हम परमेश्वर की आत्मा में उसके बेटे हैं, तो बाइबल कहते हैं हम उसके वारिस है। तो हमें रोकर मांगने की जरूरत नहीं है। हमको क्या बोलते हैं, हमको तड़पने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये मेरा बेटा है। प्रेज़ लॉर्ड, अगर हम उसके बेटे हैं, हम उसके पुत्र हैं, तो हमें वो आसानी से देगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि जो स्वर्ग में वो हमारा है, हमें उसके लिए तड़पने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत है और मांगने की जरूरत है, वो देगा हमको। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे हैं। और बेटा कभी भी बाप से हक से मांगता है, बेटा बाप से हक से मांगता है, रो कर नहीं मांगता है, आमीन, बड़े से घुमा फिरा के नहीं मांगता है, क्योंकि वो हक से मांगता है, उसको पता है ये मेरा बाप है। प्रेज़ लॉर्ड, और किसी दूसरे से मांगना है तो मस्का लगा के मांग सकता है, आमीन, या वो कुछ घुमा के बात बोल सकता है, या बोलेगा मुझे दे दो मैं कल देता हूँ। लेकिन बाप के पास जब मांगता है ना तो वो हक से मांगता है, हक से मांगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरा बेटा है, परमेश्वर को पता है ये मेरा बेटा, मैं इसका बाप हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह धरती पर आया उसने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, आमीन, मैं इसे अति प्रेम करता हूँ और मैं इससे खुश हूँ, मेरा आत्मा इसके ऊपर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं या परमेश्वर की संतान है तो आपको बाप से, प्रेज़ लॉर्ड, मांगने के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, आप हक से मांग सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अगर एक बाजू वाला कोई लड़का अगर मेरे से मांगेगा कुछ, तो मुझसे मांगेगा मुझे अंकल मुझे दे दो, आमीन, मामा मुझे दे दो, चाचा मुझे दे दो, जो भी उसका मुंह में आता है वो मुझे, जैसा उसको मैं दिखता वैसा वो प्राप्त मांगेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आपको समझ में आ रहा है? लेकिन उसका मांगने का तरीका कैसा होता है, अलग होता है, गलत होता है, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि उसको हम जल्दी नहीं दे पाते। लेकिन हमारा बेटा मांगने दो, मेरा बेटा मांगने दो, मैं जल्दी ला के दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मांग रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा बेटा मांग रहा है, मैं सीनियर हो जूनियर है, प्रेज़ लॉर्ड।
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप पहले परमेश्वर के पुत्र बनो, आप परमेश्वर की संतान बनो, परमेश्वर के राज के वारिस बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने शर्त रखी है, जब तक तुम आत्मा में जन्म नहीं लोगे, जब तक तुम आत्मा में नहीं चलोगे, तुम परमेश्वर की संतान नहीं बनोगे, परमेश्वर के वारिस नहीं बनोगे। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के राज की कोई भी चीजों के लिए प्रार्थना करना आपके लिए कठिन बात है, मुश्किल है, आपको मिल नहीं सकता। पहला हम यीशु मसीह के बाद विश्वास करते हैं, हम यीशु हमारे मित्र होता है, लेकिन जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं, आत्मा में चलते हैं, तो हम उसके बेटे बन जाते हैं परमेश्वर के, और यीशु हमारा मित्र बन जाता है, हमारा भाई बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें हक से मांगना है हमारे बाप से। अगर सचमुच आपका बाप है वो, अगर वो आत्मा में आप जन्म लिए, आप आत्मा में चलते हैं, अपने बाप से कभी भी क्या बोलता है, रुकावट करके नहीं मांगता है, हमें डर कर नहीं मांगता, वो हक से मांगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा बाप है और मुझे पता है मेरा बेटा है। तो परमेश्वर भी अपने बेटे, देखो कितना अच्छा बात लेगा, वापस एक बार पढ़ेगा। ओके, हाँ हाँ। आत्मा आप ही, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ हाँ गवाही देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। देखो तुम्हारी आत्मा तुमको गवाही देती है, तुम परमेश्वर की संतान। अगर तुम प्रभु के विरुद्ध जाते हो तो तुमको पता चलता है मैं परमेश्वर की संतान है, मैं परमेश्वर की बच्ची नहीं, मैं शैतान की बच्ची हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, उसको रुकाएंगे, यवन का 8 का 44। देखो क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी अच्छी बातें लिखती है बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी बातें परमेश्वर हमको सिखाता है। आइए हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ यूहन्ना 8:44। हाँ तुम अपने पिता हाँ, शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। और अपने अगर तुम्हारा पिता अगर शैतान है, तुम अगर शैतान के बच्चे हैं, देखो सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत गहरी बात है, टिपिकल बात है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें समझना है, इस बात को समझना है और मन में रखना है, लेना है, सीरियस होना है इस बात पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर बता रहा है अगर तुम शैतान के बच्चे हैं या शैतान तुम्हारा बाप है, तो क्या लिखा है आगे? अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना देखो, चाहते हैं। अगर तुम्हारा बाप शैतान है, लूसीफर है, तुम्हारा बाप अगर लूसीफर है, शैतान है, तुम किसकी लालसा पूरी करोगे? अपने पिता की लालसा पूरी करोगे, यानी शैतान की लालसा पूरी करोगे, शैतान की इच्छा पूरी करेगी। शैतान की इच्छा क्या है? फर्स्ट पॉइंट, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, गलत काम करना, गुस्सा करना, घमंड करना, आमीन, स्वार्थीपना, जलस भी, प्रभु के विरुद्ध जो भी काम है, ये शैतान का काम है। और अगर आप शैतान आपका बाप है, देखो शैतान को कोई भी बाप बनाना नहीं चाहता है। मैं नहीं बोल रहा कि आप उसका बेटा बनो, शैतान को कोई भी बाप नहीं बना सकता। ऐसा बाप किसको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा बाप मुझे नहीं चाहिए। ये दुनिया का हाल क्या किया उसने, बाप रे, क्या उसका जीवन कर दिया उसने। ये संसार के जितने भी लोग हैं, है ना, संसार के जितने लोग हैं वो शैतान के बच्चे हैं। और जब वो मरेंगे तो किधर जाएंगे? नर्क में जाएंगे, अपने बाप को मिलने के लिए जाएंगे, मुलाकात करने जाएंगे। क्योंकि मेरा बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा बाइबल बोलती है अगर आप शैतान के बच्चे हैं, आप लूसीफर के बच्चे हैं, तो आप किसकी इच्छा पूरी करोगे? किसकी लालसा पूरी करोगे? देखो फर्स्ट पॉइंट। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। वह तो आरंभ से हत्यारा है। नहीं, स्टार्टिंग से पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोली है, इसको 1 रुपए की भी बात नहीं बोली जाती। तुम अपने पिता शैतान, देखो तुम अपने पिता शैतान के हो। शैतान को मालूम मेरे बच्चे कौन कौन है। सभी लोग मसीह में नहीं है, सभी लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं है। अंधेरे में मत रहो, इसका मतलब मैं बैंडरे की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये मत सोचो कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करते। देखो शैतान धोखे में रख रहा है आज भी। आपको सावधान होना है। प्लीज चर्च है मैं प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहते तुम अपने पिता शैतान के हो। अगर तुम उसके बच्चे हैं, तुम उसके बेटे हैं या पुत्र हैं, हमें तुम उसकी लालसा पूरी करोगे। तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी कभी नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर का काम कभी नहीं कर सकते हो, तुम परमेश्वर का कार्य कभी नहीं कर सकते हो, तुम परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाप परमेश्वर की महिमा नहीं करता है।
पाप परमेश्वर की महिमा नहीं करता है, पाप शैतान की महिमा करता है, बुराई शैतान की महिमा करती है। तो आपको पता लगाना है कि मुझे किसकी महिमा करना है, मुझे परमेश्वर की महिमा करना है कि शैतान की महिमा करना है, यह आपका चॉइस है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह जब धरती पर था, जब इस पृथ्वी पर था, उसने अपने पिता का काम किया, उसने अपने परमेश्वर का काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, जो परमेश्वर ने उसको बोला था, वो उसने किया। इसलिए परमेश्वर उसकी गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा है। क्योंकि उसने ऐसा कभी काम नहीं किया, कभी गलत काम नहीं किया कि परमेश्वर को बुरा लगे, परमेश्वर को दुख लगे, परमेश्वर को ठेस पहुंचे, या परमेश्वर निराश हो, या परमेश्वर दुखी हो, या परमेश्वर मुझसे हट जाए, निकल जाए, भाग जाए। ऐसा कभी काम नहीं किया उसने। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने वही काम किया वो केवल मेरे परमेश्वर ने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 10 साल हो गए चर्च में, 15 साल चर्च में चलते हैं, 20 साल चर्च में चलते हैं, 25 साल चलते हैं, 50 साल चर्च में रहते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान, हमको इस बारे में सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। देखो, अंधेरे में मत रहो। ये जो आज जो मेरा चैनल ऑनलाइन चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है, मेरा बेटा सच बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता वो झूठ बोलता है। हाँ, आपको अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो आने से पहले झूठ बोला, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से लड़ेगी, क्योंकि होली स्पिरिट नहीं था। जब होली स्पिरिट रहता है वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता। बाइबल प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कलीसिया, आप अपने आप को तैयार करें, बनाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज में बन जाए। परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। और एक पॉइंट देखो, कितनी अच्छी बातें, गहरी बातें बोला। ओके, हाँ पढ़े। हाँ, तुम अपने पिता शैतान क्यों और अपने पिता की लालसा पूरी। अभी शैतान की लालसा क्या है? क्या है शैतान की लालसा? किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जितने मुझे देख रहे हो सबको पता है। आमीन। शैतान की लालसा क्या है? आमीन। मर्डर करना, लेने का, है ना, घुसाने का, प्रॉपर्टी नाम पे करने का, ये शैतान की लालसा है, ये शैतान की बुरी इच्छा है। किसी को धोखा देना, किसी की निंदा करना, किसी को फंसाना, है ना, ये सारे बुरे काम ही शैतान के। अगर तुम उसकी लालसा पूरी करोगे तो हम नरक के भागीदार होंगे। आज हमको निर्णय लेना है 3 दिन के फास्टिंग में, परमेश्वर मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं, मैं तेरा संतान बनना चाहता हूं, मुझे स्पर्श कर आज, तेरी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आने दे। ऐसी प्रार्थना करना है। आमीन। नहीं तो कल हमारा अगर मृत्यु हो जाएगा, कल हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी आत्मा निकल गई, शरीर लटक गया अंदर, फिर पता चलेगा हमारा पिता कौन है, वही लेने के लिए आएगा, स्वागत करेगा, है ना। उसकी आंख इधर रहेगी, मुंह इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, बाकी इधर रहेगा मुझे नहीं पता। अभी फोटो देखिएगा तो डरते, आप ओरिजिनल देखिएगा तो क्या होगा। बहुत सारी बातें। अगर तुमने शैतान की इच्छा पूरी की, शैतान की लालसा पूरी की, वो चुन चुन के बदला लेगा। वो अपने मतलब के लिए करता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए करता है, ताकि तुम प्रभु के स्वर्ग में ना जाए, परमेश्वर के राज में ना जाए, उसके वारिस ना बने, उसकी संतान बने। इसलिए वो गड़बड़ी ला रहा है, फुट ला रहा है, समस्या ला रहा है, बीमारी ला रहा है, ताकि आप परमेश्वर से अलग हो जाए। आपको किसी प्यार में फंसा रहा है, आपको किसी गलत चीजों में फंसा रहा हो, आपको किसी को धोखे में ला रहा हो, है ना, उसका काम ही है, क्योंकि वो परमेश्वर से हत्यारा है। वो कभी सत्य बोलता ही नहीं है। मेरा बाइबल कहते वो कभी सत्य बोलता ही नहीं है। देखो आगे लिखा है, ओके, यहाँ पढ़े। वह तो आरंभ से हत्यारा, देखो वो आरंभ से हत्यारा है, शुरुआत से हत्यारा है। वो कभी स्थिर सत्य पे स्थिर रहेगा नहीं, वो झूठा है। मेरा बाइबल कहती है झूठा है। लोगों को अच्छी अच्छी बातें दिखाता है, चुगनी चुगनी बातें दिखाता है, प्यार में फंसाता है। हालेलुया। आमीन। देखो क्या लिखा आगे, कितनी अच्छी बातें लिखी, सब लोग आगे बढ़े। हाँ, और सत्य पर स्थिर नहीं, वो सत्य पर स्थिर नहीं है, सत्य पर स्थिर ही नहीं। और जो सत्य पर स्थिर नहीं रहते ना, वो शैतान के बच्चे। समझ में आ रहा है? हाँ, पास्टर सुनी पर बोल के जाता है। हालेलुया। सत्य पे स्थिर नहीं है ना, जो व्यक्ति सत्य पर स्थिर नहीं है ना, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अविश्वासी हो, कोई अगर सत्य पर स्थिर नहीं है ना, सत्य पे बना नहीं ना, परमेश्वर के वचन में नहीं बनाना, बाइबल कहती वो शैतान का बच्चा है। अगर आप सत्य पे स्थिर नहीं रहोगे ना, आप शैतान का ही बच्चा है।
परमेश्वर का बच्चा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का बच्चा वो है जो सत्य पर स्थिर और सत्य पर बना है और परमेश्वर उसके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हारे अंदर शैतान के कार्य है, शैतान के काम है, तो तुम शैतान के बच्चे हैं, पर शैतान तुम्हारा बाप है। अगर तुम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, प्रभु की इच्छा में चलते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हो, तो तुम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर तुम्हारा बाप है। मेरा बाइबल कहती है। आगे क्या लिखा है? हाँ क्योंकि हाँ, सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं है। देखो, सत्य उसमें है ही नहीं। वो धोखेबाजी है, वो ढोंगी है, नकाब हुकाम नहीं, नकाब जीवन जीता है, दिखाने वाला जीवन जीता है, सबको फंसा रहा है, सबको नाश में लेके जा रहा है, वो नकाब है उसके ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर कहता है वो नकाब है, ओरिजिनल नहीं, वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल तो मेरा परमेश्वर है। आमेन। हाँ, ओरिजिनल मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डुप्लीकेट है, ऐसे डुप्लीकेट के साथ नहीं रहने का, ओरिजिनल के साथ रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, ध्यान में रखना। मेरा परमेश्वर ओरिजिनल है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। उसका बेटा होने के लिए हमें बहुत सारी कीमत चुकाने पड़ेगी, आसानी से हम उसकी बेटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप चर्च में आते हो, बाइबल लेके आते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, उसका मतलब आप उसके बेटे नहीं है। चर्च में दूध, बाहर जाके भूत। मैं मुत की बात नहीं कर रहा, भूत की बात कर रहा हूँ। चर्च में दूध हालेलुया हालेलुया और बाहर जाके हाँ ऐसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमको सच्चाई सीखना है, सच्चाई पे चलना है। कौन क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना, बाइबल क्या बोलते हैं उसके ऊपर चलो, क्योंकि बाइबल सत्य है, बाइबल का वचन सत्य है और मेरा खुदा सत्य है, मेरा परमेश्वर सत्य है, मेरा यीशु सत्य है, उसका पवित्र आत्मा सत्य है और सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। बाइबल कहते हैं सत्य तुम्हें हर बंधनों से, हर पापों से, हर बुराई से, हर गंदगी से छुटकारा देगा, बाहर निकालेगा। मेरा बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यवन 8:32 क्लियर कहता है। आमीन, हालेलुया। जितने मुझे सुन रहे हालेलुया हालेलुया। एक बार वापस पढ़ेंगे सब लोग। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, तुम अपने पिता शैतान तुम से अपने पिता शैतान के हो और अपने पिता की लालसाओं को अपनी पिता की लालसा पूरी करते है, अपने पिता की इच्छा पूरी करते है, जो वो अच्छा लगता है उसको वही करते है। आमीन। आगे, वो तो आरंभ से वो हत्यारा तो है। आरंभ से हत्यार है, पहले से ही हत्यार है, शुरुआत से हत्यार है वो। आगे, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर कभी स्थिर रहेगा ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, ना भूतकाल में रहा, ना वर्तमान काल में रहा, ना भविष्य काल में रहेगा वो। ना भूतकाल, ना वर्तमान काल, ना भविष्य काल में रहेगा ही नहीं वो, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य का आत्मा उसमें है ना, वो छूटा है, वो छूटा है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य है ही ना उसमें। क्या सत्य उसमें है ही ना उसमें। सत्य उसमें है ना, वो क्या जीवन बिताएगा, क्या जीवन जिएगा? वो तो पापी है, वो तो गंदा है, वो बुरा है। सुन रहा मुझे वो, मैं क्या क्या उसकी तारीफ कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसकी तारीफ करेगा तो सुन रहा है, कितना गुस्सा कर रहा होगा मेरे ऊपर। आज 3 दिन के उपवास में ज्यादा बात कर रहा है भाई। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 3 दिन में नहीं, मैं रेगुलर बात करता हूँ, परमेश्वर के वचन को लेकर प्रभु की महिमा करता हूँ मैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरी लड़ाई इंसान से नहीं, मेरी लड़ाई वो दुरात्माओं के साथ है, वो दुष्ट आत्माओं से, और मैं लड़ूंगा, सच्चाई के लिए लड़ूंगा, क्योंकि सच्चाई मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास सच्चाई है, मेरे पास परमेश्वर, मैं क्यों चुप बैठूं? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा बाइबल क्या बोलता है उससे मुझे मतलब है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है वो प्रारंभ से हत्यारा है, वो शुरू से हत्यारा है। आमीन। वो शुरू से आता है, वो सत्य पर स्थिर रहेगा नहीं। ऐसे पिता किसको चाहिए? ऐसा बाप किसको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग ऐसे अंधेरे में काम कर रहे हो, उसका काम करो, उसकी लालसा, उसकी इच्छा पूरी करो, गलत काम कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, मार्ग अपना बदल दीजिए, ट्रैक बदल दीजिए, सही मार्ग पर आ जाइए। आंखों के पर्दे को निकाल दे, सही चीजों को देखिए परमेश्वर क्या बात कर रहा है। सही चीजों को देखिए परमेश्वर आज क्या बात कर रहा है। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, परमेश्वर की संतान बन जाए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो फायदा क्या चर्च में रह के, फायदा क्या प्रार्थना करके, फायदा क्या बाइबल पढ़ के, फायदा क्या बपतिस्मा लेके, फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। अंतिम समय हमारा नरक में जाएगा। हमारे पास समय बहुत निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, याद रखो।
अभी भी समय है हमारे पास, बदल जाओ, परिवर्तन हो जाओ। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है अभी कोरोना वायरस का। तैयार हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में जो हो रहा है होने दो उसको। परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्योंकि सब बातें परमेश्वर ने पहले से लिखी है और सब होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कोई टालेगा नहीं, कोई उल्टा पुल्टा करेगा नहीं, और जो करेगा तो रहेगा भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ना घटाएगा ना बढ़ाएगा वो। मेरा बाइबल सच है, सच है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है वो पारंपरिक हत्यारा है। अपने पिता शैतान की लालसा पूरी मत करो, उसकी इच्छा पूरी मत करो, बहकाव में मत जाओ। उसके वचन क्या बोलता है, पर वो बोलो। देखो ना, यीशु मसीह को बहका रहे हैं। उसको लगा मैं आदम को बहकाया तो यीशु को भी बहका सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। उसको लगा मैं, बाप रे, मैं आदम को बहकाया, आदम को उल्लू बना दिया उसकी बीवी के लेकर। उसको लगा मैं इसको भी बहका सकता हूँ, इसलिए जंगल में आ गया, है ना, जंगल में आ गया। हालेलुया। जंगल में आ गया और बोलता है तू परमेश्वर का बेटा है। आई, परमेश्वर का बेटा तेरे को मालूम नहीं क्या? हाँ, उसको मालूम है परमेश्वर का बेटा। अगर उसको मालूम नहीं है तो क्यों यीशु मसीह जब पैदा हो उसके पीछे सेना को लगा? क्यों उसको मारने के लिए उसको पीछे लगा? क्यों मरियम के पीछे भाग रहा है? क्यों यूसुफ के पीछे भाग रहा है? क्यों? उसको मालूम है। शैतान को सब मालूम है। ऐसा मत बोलो शैतान को कुछ मालूम नहीं है, सब मालूम है। लेकिन वो अनजान बन के आपके पास आएगा, नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, तू परमेश्वर का बेटा है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर की रोटी बना। मेरा यीशु का दिल में चाहा कि ऐसा बोलने वाला था, मैं तेरी रोटी बना के दिखाऊंगा। अरे वो दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला परमेश्वर है, दुनिया को निर्माण करने वाला। वो क्या नहीं बना सकता? अगर हम जैसे इंसान को मिट्टी से बना सकता है तो पत्थर की रोटी बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। कितने मुझे सुन रहे? कितने मुझे सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर का बेटा है, कितना बड़ी बात कर रहा है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, उसको नकाब कर रहा है, उसके साथ खेल खेल रहा है। उसको लगा मैं आदम को लिया, गोद में रख दिया, अब यीशु को भी गोद में रखेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आमीन। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो बोलता है अगर तू परमेश्वर का बेटा तो पत्थर की रोटी बना। अरे क्या यीशु मसीह पत्थर की रोटी नहीं बना सकता है? अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, नसों में मांसों में श्वास डाल सकता है, तो पत्थर की रोटी क्या है? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। असंभव को संभव करने वाला मेरा खुदा है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के आधारित है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन के जरिए वो काम करता है। मेरा परमेश्वर उतावला नहीं है, मेरा परमेश्वर चंचल नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका समय आएगा ना, वो भी नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो बोलता है परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर की रोटी बना। यीशु मसीह परमेश्वर का ही बेटा है, लेकिन वो यीशु को क्या कर रहा है? पकड़ में ला रहा है, पकड़ में। उसको लगा मैं ऐसा गेम खेलूंगा तो उसको पकड़ में लाएगा। हवा को बहका दिया ना, और वो यीशु है, जीसस है वो, और राजाओं का राजा है, स्वर्ग छोड़ के आया है तेरी पूंजी बजाने के लिए और लुंगी लगाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहली मुलाकात हो गई उसकी जंगल में। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु तो गए ना, उसके बाद वो आया यीशु को मिलेगी। अगर तुम यीशु परमेश्वर के बेटे ना तो शैतान तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा क्या? देखो ना, यही परमेश्वर का बेटा था ना, गया ना परमेश्वर के पास परमिशन मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमें शैतान की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के पीछे चलता है शैतान उसके पीछे पीछे आता है। हाँ, ध्यान में रखो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर का बेटा बनना है, कलीसिया। इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बेटे बन जाए, परमेश्वर के संतान बन जाए। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखा है। यौना में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। अब यौना का बाइबल कहती है, यौना का 1:12-13 में डिक्लेयर किया है, अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है, तो आत्मा में चला चलो, तुमको अधिकार मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। यौन का पहला यौन का 3:2 में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है इफिस का 5:6-7 लिखा है। बाइबल बहुत सारी बातें बोलती है परमेश्वर की संतान के बारे में।
हम परमेश्वर के बेटे हैं, गर्व से रहना, लेकिन वैसा जीवन जीना चाहिए, वैसा आत्मा में चलना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं ना, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की महान उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। अगर सचमुच आप परमेश्वर की बेटी बने, हमें शैतान का बेटा नहीं बनना है। शैतान का बेटा बनेगा ना, सत्यानाश होएगा। हाँ, लास्ट में सब कुछ टेढ़ा बेड़ा करके छोड़ देगा। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है, जब देता है तो भलाई के साथ देता है। वैसे उसका देने का तरीका बुराई से नहीं है, अच्छे से। हालेलुया। तो क्यों ना अपनी आंखें बंद करें। मेरे पास बहुत सारी बातें, लेकिन समय नहीं, लेकिन जिस दिन वक्त मिलेगा मैं जरूर ये प्रचार वापस फिर से करूंगा। परमेश्वर इस वचन पर आपको आशीष करें। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं परमेश्वर के महान उपस्थिति। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आज के वचन को लेकर मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। होने दे जितने लोग ऑनलाइन फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने मेरी वीडियो सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको तू छू ले, उन सबको तू स्पर्श कर परमेश्वर। आप ही इसी वक्त कहीं अंधेरे में ना रहे, कहीं शैतान के बच्चे ना बने परमेश्वर। हम तेरे संतान, तेरे बच्चे, तेरे राज के वारिस बन जाए, ताकि हम परमेश्वर हमें सारा अधिकार मिले। प्रभु जी, हम हर चीज का हकदार बन जाए प्रभु। कोई बेटा अपने बाप से मांगने के लिए रोता नहीं है या तरसता नहीं है, वह हक से मांगता है। हम ऐसे बच्चे बन जाए परमेश्वर, तेरे आत्मा के चलाए चले, तेरे आत्मा के अनुसार जीवन बिताए, और हम तेरे राज के वारिस और संतान कहलाए जाए, और हमको सारे अधिकार मिल जाए यीशु के नाम से। पिता, यहाँ पर जितने लोग हैं और 3 दिन के उपवास में लोगों ने उपवास किया, उन सबको मैं आशीष करता यीशु के नाम से। लगातार ऑनलाइन में फेसबुक में सुन रहे मुझे प्रभु, उनको आशीष कर यीशु के नाम से। ये सचमुच तेरे बच्चे बन जाए, सचमुच तेरे बच्चे बन जाए, तू उनका बाप बन जाए, तू उनका अब्बा और खुदा बन जाए परमेश्वर। मैं आशीष करता हूँ, मैं सारा आदर और सारी महिमा आपको दी। प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल। आमीन।